ये धुआं कम हो तो पहचान हो मुमकिन शायद, यूं तो सब जलते हुए अपने ही घर लगते हैं। सूरज उगा रहे हैं ये उन घरों में जिनमें एक अदद मयस्सर दिया नहीं। सूरज उगाने की ये मुहिम हेलन केलर ने शुरू की। वो साई नेत्रालय की पथ प्रदर्शक रही। I desire to present to you shortly one who is known worldwide for her contribution to the blind, delegates and ladies. She comes from a state that boasts of many distinguished citizens, but none as distinguished as Helen Keller. Blind man or woman unaided, I appeal to you, lions, you who have your sight, you who are strong and kind and brave. Will you not constitute yourselves as knights of the blind in the crusade against darkness? हेलन के बनाए पद चिन्हों पर लायंस क्लब पटना के चेयरमैन लायंस अशोक कुमार चल पड़े। दिल में तमाम उम्मीदें संजोए, लोगों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए, और कैलेंडर में एक तारीख दर्ज हुई, 12 दिसंबर 2004। ये वो तारीख थी जब श्री साई लायंस नेत्रालय की नींव रखी गई। 10 बेड के एक आंख के अस्पताल की शुरुआत हुई। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद का हिस्सा है वह एक किरण जिसने अलख बनकर कई अंधकारमय जीवन को प्रकाशित कर दिया। एक जोश, एक जज्बा, एक जुनून एक संस्थान का रूप लेकर सामने आया। जी हाँ, श्री साई लायंस नेत्रालय, जिसे कई परिवारों के जीने की उम्मीद भी कह सकते हैं। कुछ वक्त ने साथ दिया और कुछ इस मुहिम से जुड़े तमाम लोगों के जज्बे ने, कि 10 बेड से शुरू हुआ अस्पताल आज 70 बेड का है। साई नेत्रालय गांव के लोगों के लिए संजीवनी बनने लगा। जिस तरह से आगे बढ़े हैं 7 सालों में, जिस स्पीड से बढ़े हैं, यदि इसी स्पीड से चले तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू फुलफिल आवर विजन ऑफ विजन 2020। आज बिहार की राजधानी पटना में श्री साई लायंस नेत्रालय के 3 अस्पताल हैं जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। रूटीन विजन चेकअप, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग, रिफ्रैक्शन, कॉन्टैक्ट लेंस क्लिनिक, ग्लूकोमा क्लिनिक हैं। नेत्रालय में ऑपरेशन की जो सुविधाएं हैं उनमें माइक्रो इंसिजन, कट्रैक्ट सर्जरी, फेको सर्जरी, SICS विद IOL। श्री साई लायंस नेत्रालय ने अपने यहाँ डॉक्टर्स की विशेष टीम रखी है। हम जो भी हॉस्पिटल्स लायंस के द्वारा चलते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम गरीबों तक वहाँ पर सेवाएं पहुँचाते हैं वो क्वालिटी सर्विसेज हों, क्योंकि हम उन्हें हो सकता है विदाउट इकोनॉमिक कंसिडरेशन, बिना पैसे के उनके तक मेडिकल सर्विसेज पहुँचा रहे हैं, बट दे नीड टू बी क्वालिटी सर्विसेज बिकॉज वो भी एक इंसान है, दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स एंड दे नीड टू बी रिस्पेक्टेड लाइक एनीबडी एल्स। सो क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन्ड एट पार विद द पेइंग पेशेंट्स। श्री साई लायंस नेत्रालय ने अनुभवी पैरामेडिकल टीम रखी है जो बाहर जाकर कैंप लगाने वाली टीम की बैकबोन साबित हो रहे हैं। मोस्टली है अंधापन के लिए मोतियाबिंद, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, ग्लूकोमा जो काला मोतिया कहते हैं। हम तो सभी बिहार वासियों से भी अनुरोध करेंगे तो आए और निःसंकोच से, पर किसी तरह का भेदभाव के बिना, किसी तरह की परेशानी के बिना यहाँ ऑपरेशन होती है। मोतियाबिंद बिहार में बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में श्री साई लायंस नेत्रालय की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। मोबाइल हॉस्पिटल के लिए हमारी योजना है कि अगले वर्ष
इसको हम लोग फलीभूत करें। और इसके लिए हमारी योजना में है कि कोई मोबाइल वैन तैयार करें जिसमें कंप्लीट आई हॉस्पिटल हो, लाइक उसमें किसी का इलाज भी हो, थिएटर, ऑपरेशन थिएटर हो, और लोगों के बीच जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा प्रदान कर सके। उनको लाने में जो खर्च होता है उससे कम खर्च में काम हो जाएगा। श्री साई लायंस नेत्रालय के इस काम में कई और संगठन हौसला बढ़ाने के लिए सामने आए हैं। इस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इंडियन ऑयल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे कई संगठनों ने मदद की है, लेकिन अब भी दरकार है उन तमाम मददगार हाथों की जो इस मुश्किल राह को और आसान बना सकें, हमारे साथ चल सकें। तभी तो अंधेरा छटेगा और रोशनी की छटा में कुदरत की तमाम खूबसूरती से महरूम नहीं रहेंगे वो लोग जिनके लिए साई नेत्रालय एक उम्मीद है। खासकर बिहार में तो कॉरपोरेट्स की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो भी कॉरपोरेट्स पब्लिक अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर में हैं, हम उनसे यह अपील भी करना चाहते हैं कि वो हमारे इस प्रोजेक्ट को और लोगों तक ले जाने में हमारी मदद करें। और हम जो चाहते हैं कि बिहार का हर एक गांव तक हमारी मेडिकल टीम पहुंचे और वहां से हम इस रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस को दूर करें, इसमें हमारी मदद करें। बस यूं समझ लीजिए कि एक साई नेत्रालय एक तेल से भीगी हुई बाती है जो प्रकाशित हो रही है लोगों के जीवन में उजियारा करने के लिए। अगर इस तेल से भीगी बाती को कॉरपोरेट जगत का सहारा मिल जाए तो निश्चित रूप से रोशनी वाला वो वक्त वापस लौट आएगा जो इन नेत्रहीन लोगों से रूठ कर चला गया है। तब शायद इस मुहिम को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, सहारा मिलेगा और इन सब के साथ मिलेगी हजारों लोगों को जीने की राह, जिंदगी का मकसद और रोशनी का संसार।